हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 851। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता काटाकुरी बिग मम के सरमिनेट बोलते कि एक नंबर का बेवकूफ भी अपने शिप के अंदर आने का स्पीड तोड़ दिया। एक नंबर का बेवकूफ है, इसे क्या लगता है हमारे कमांडर को टेक डाउन कर पाएगा। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट करूंगी। कुछ सरमिनेट बोलते कि क्या तुम अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस करने वाले। बेवकूफ वाली बात मत करो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। क्या बिग मम के सरमिनेट बोलते हैं लूफी ने सारे मिरर को तोड़ दिया। बिग मम के सरमिनेट बोलते कि काटाकुरी समा का बाउंड्री 1,057,000,000 वेरी। बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डरावने हो स्टुअर्ट लूफी, लेकिन भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे स्वीट 3 जनरल कमांड। वर्ल्ड में लोग इतने एग्जिस्ट नहीं करते, तुमने आज हमारा डैमेज किया। तुमने इवन रेकलेसली तरीका से सब कुछ तोड़फोड़ मचाया, लेकिन तुम्हें काटाकुरी समा को टेक डाउन नहीं कर सकते। ये बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से भागने नहीं दूंगा, मुझे मालूम है कि तुम मामा के लिए बहुत बड़े मुसीबत हो। अभी के टाइम में एबिलिटी के मुकाबले में मुझसे लोअर लेवल पर हो, लेकिन तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा, तुम बहुत खतरनाक हो। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं डिफीट होने वाले से नहीं। काटाकुरी बोलता है कि मैं ही तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा, तो ये सिखाऊंगा कि तुमसे भी और बेहतर इंसान होता है। अभी भी बोलता है कि मैं इधर आ रुका के अटैक कर लेता है। वो बोलता है क्या तुमने इतने दम में। और उसी वक्त लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम गेट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है। जेट ट्विन पिस्टल अटैक कर देता है। काटाकुरी बोलता है कि तुम्हारे अटैक को मैं सचमुच डॉज करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, क्या सीधा हमला कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अटैक को हमेशा से डॉज भी कर सकता हूँ। अपना हाथ को घुमाते हुए गम गम हॉक राइफल नाम का अटैक काटाकुरी की तरफ कर देता है। भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर से दोबारा से अटैक ईगल बजूका नाम का अटैक कर देता है। लूफी का उस अटैक को भी काटाकुरी डॉज कर लेता है। काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए स्ट्रेट लूफी के साथ फाइट कर रहा है। फिर से तीसरा अटैक कर देता है गम गम हॉक एक्स नाम का अटैक, और सीधा अटैक रिलीज करते हुए काटाकुरी उसे डॉज कर लेता है। वो बिग मम के सरमिनेट बोलते हैं कि हम इसे देख नहीं पा, यही चाहता है कि बिग मम के सरमिनेट बोल रहे। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि तुम यूजलेस इधर से भाग। काटाकुरी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। बिग मम के सरमिनेट शॉक हो रही है और बोलते हैं कि काटाकुरी सामने ऐसा नहीं हो सकता। भी हॉगेटलिंग से काटाकुरी का अटैक को काउंटर कर रहा है। हमें देखने को मिलता है स्ट्राइड का शिप सीधा उठते हुए बोलता है कि मैं आगे की तरफ कुछ भी चीज देख नहीं पा रहा हूँ जो हमारे साथ आ रहा है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर बोलता है कि लूफी कांच को तोड़ा है जिस कांच से वो मिरर वर्ल्ड पर गया है। कैरेट बोलती है कि वो मिरर वर्ल्ड की तरफ जा चुका है। और बोलता है ये लूफी मैं तुम्हारे बात को सुनना चाहता हूँ, तुम किधर, तुमने काटाकुरी को लेके चले गए अंदर मिरर वर्ल्ड पर। नामी भी शौक हो जाती है और बोलती है कि लूफर बोलता है कि इस मिरर को किसने तोड़ दिया, अब हम अंदर की तरफ जा नहीं सकते, हमें क्या करना होगा। हमें देखने को मिलता है ब्रुक, और ब्रुक बोलता है हमारे लूफी सर ने ये बोला है कि वो वापस आएंगे और हम हमारे कैप्टन के ऊपर भरोसा करेंगे। मुस्कुराता है यो हो करके। तो अचानक याद आ जाता है और बोलता है कि मैं एक इंसान को मिस कर रहा हूँ और मैं इंसान को इधर देख नहीं पा रहा हूँ। और वो सुन के कैरेट शॉक हो जाता है क्या वो मिरर वर्ल्ड में चले गए लूफी सान के साथ। और भी बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो, किधर चला गया। और कैरेट बोलती है कि पेड्रो अब नहीं रहा। बोलता है कैरेट क्या अभी अभी इधर कुछ हुआ क्या, कि पूछता बोलता है कि एक तुम्हें क्या हुआ, हमें जल्द से जल्द सच बता। बोलती है कि सच बताओ तो पेड्रो रहा नहीं। पर ब्रुक मेरे बात को ध्यान से सुनो, जो बिग मम का बड़ा बेटा है ना पेरिस्फेरो ने हमें जकड़ के रखा था ना अपने कैंडी वाल से, हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया और उसने हमें बॉम्ब पर शरीर को जला के बचा लिया। और उसी वक्त ब्रुक को सुन के शौक हो जाता है, बोलता है कि मजाक मत कर। ब्रुक पेड्रो को याद करता है उसने किस तरीके से पेड्रो के साथ अपने में स्पेंड किया था, सब कुछ याद कर रहा है। वो लोग किस तरीके से भूखे थे वो भी समझता है। ब्रुक रोने लगता है, बोलता है कि क्या पेड्रो सन ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया क्या, क्यों रोता है। बोलता है कि ये सारी गलती मेरी, क्योंकि सनी को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था अंत तक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इसलिए ये सब कुछ हुआ है। क्या ब्रुक रोने लगता है, अगर मैं पेड्रो सन की जगह होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ता, मैं स्ट्रॉन्ग होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिम में बोलता है कि हमें इतनी जल्दी अपसेट होने की जरूरत नहीं, मैं हमारे दुश्मन के आगे रोना बंद करना होगा। उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जिम में सान, तुम तो बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो। क्या ब्रुक बोलता मालूम है हम लोगों से सबसे ज्यादा छोटा लाइफ था पेड्रो सान का, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने अपने इमोशनल को खो लिया। जिम में बोलता है कि वो लोग हमारे अगेंस्ट में आ रहे, मालूम है कि ये जगह कितना खतरनाक था, इसने पहले से ही प्रिपेयर किया था सेक्रीफाइस करने के लिए। पेड्रो ने इसी जगह पर आकर सेक्रीफाइस किया और उसने इस बैटल को जीत लिया। इधर हमारे दुश्मन ने बहुत सारे डैमेज लिया था, तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। पर रोता है ब्रुक बोलता है बहुत सारी चीज को खोया यार, हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते यार। नामी भी बहुत ज्यादा शेयर बोलती है कि बिग मम इतना ताकतवर थी हमने सोचा भी नहीं। स्टोरी यार बोलती है कि क्या तुम सुनना नहीं चाहते। पेड्रो अंदर से क्या बोलना चाहता था, हम इधर से जाने के लिए सब कुछ। लूफी ने इसे बहुत अच्छी तरीके से चेंज किया है, उसने डिसाइड किया है कि एनिमी के साथ फाइट करने के लिए। काटाकुरी बंदा है, उसका बाउंड्री बिलियन से ऊपर, उसे कुछ नहीं किया तो वो बहुत खतरनाक होता था। अभी
तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास उम्मीद है। हम अभी के टाइम में अभी भी तो लैंड पर है यार, बिग मम पाइट हमारे पीछे पड़ी हुई और उसका बहुत सारे फ्लीट हमारे अलग अलग डायरेक्शन से हमारे पीछे पड़ा हुआ। हम लोग बिग मम के टेरिटरी से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम लोग सेफ नहीं है। इमोशनल खोना नहीं है, तब तक हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। पेड्रो के लिए भी आंसू नहीं बात, हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना होगा। क्या जिम में बोलता है। उसी वक्त चॉपर भी बहुत ज्यादा अपना ताकत दिखा रहा है, बोलता है कि नामी जल्दी से डायरेक्शन बता। उसी वक्त नामी मैं आपको देखती है और बोलती है कि संजी कुनर हम लोगों ने किया है, संजी कुन को हमें कोको आइलैंड पर जाना होगा लेने के लिए, इसलिए आना होगा। लेकिन इधर बहुत तेजी से वन आ रहा है, जिम में शिप को चलाते हुए जा रहा है। जिम में बोलता है कि हम शॉर्टकट लेके जल्द से जल्द जाएंगे। जबर बोलते हैं कि हम इधर शिप को नजर रखेंगे, अगर एनिमी आएंगे तो हम उसके साथ हेड वेट फाइट करेंगे। कैरेट भी मोटिवेट हो जाती है, रोना बंद कर देती है। कैरेट भी खड़ा हो चुकी है, हिम्मत जुटा। हमें देखने को मिलता है जिम में, और जिम में बोलता है कि तुम सारे लोग अपना पोजीशन लो, मैं तुम्हें सी करंट पर करते हुए ले जाऊंगा। क्या जिम में बोलता है ना बताती है जिम में को। चोपड़ा पूरा दम लगाते हुए रस्सी को खींच रहा है, ब्रूक भी को पेडल को दबा रहा है। कैरेट भी उधर मदद कर रही है उन स्ट्रेट को। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बाइनोकुलर से स्ट्रेट देख रहे हैं। बिग मम का बहुत बड़ा फ्लीट आ चुका है, तेजी से हमला करते हुए स्ट्रेट की तरफ आ रहे हैं। बोलती है कि वो लोग 6 o'clock से हमारी तरफ ही आ, और वो कैरेट चौक हो जाती है और बोलती है कि ये शिप तो पहले के शिप है, नहीं लगता है कि इतना पॉसिबल होगा। हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम उधर आ देखने के बाद जिम में शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेडिकुलस है। बिग मम पानी पर चल रही है और उसी वक्त कैरेट बोलती है पानी पर चल रही नहीं, किसी चीज पर तैर रही है। और चॉपर और नामी भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि वो कैंडी है, इसका मतलब वो जिंदा है क्या, वो कैंडी के ऊपर चल रही है। कैरेट उस टेलीस्कोप से देख रही है और बोलती है कि बनाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान कैपेबल है, मुझे लगता है जरूर उसका हाथ होगा। हमें देखने को मिलता है पेरेस्पोरो, और पेरेस्पोरो ने बिग मम दीवार पर बैठाते हुए सीधा आ रहा है। वो मुस्कुराता है, बोलता है कि ये मेरा जॉब को इस पर बिठा के सी पर सेटल कराने के। वो जीउस की तरह चला गया कि आगे पेरेस्पोरो बोलता है। पेरेस्पोरो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पास रीजन है इनको पे बैक करने के लिए। कैरेट रोती है और बोलते है कि पेड्रो ने इवन अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया बेवकूफ से बचाने के लिए। पेरेस्पोरो बोलता है कि मैंने अपने हाथ शूट करते हुए कैंडी वाल से अपने हाथ को बना लिया, अभी मैं अपने राइट हैंड को देखूंगा तो तब मुझे गुस्सा आएगा और उस पेड्रो का याद आएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उनका शकल अब मेरे दिमाग में आने वाला है। जो एलियन जैसा था उसने मुझे बुरी तरीका से मारने की कोशिश करी। स्ट्रैट बहुत बड़े क्रिमिनल है हमारे कंट्री के लिए, हम इन्हें जिंदा भागने नहीं देंगे, इसे तो बुरी तरीका से तड़पा के मारेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई फ्यूचर होगा, इसका दोस्त भी बुरी तरीका से मरने वाला तड़प। होल के कारण पर हमें देखने को मिलता है जीव मुद्दे सुधार होते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि सारे लोग इधर से चले। बोलता है कि मैं सचमुच खाना चाहता हूँ, मैंने अपने ताकत को खोली है। भी बोलता है कि मैं भी ठंडा क्लाउड खाना चाहता हूँ। सिंसिप तोतपन और सांजी की तरह। और सांजी बोलता है कि क्या तुम लोला चैन की बहन बार पर मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बन के रही थी ना गेफो मोरिया के हाथ से। यार मेरे बहन को मिनिस्टर आउटलेट बोलते थे लेकिन वो कोको आइलैंड से भाग गई थी। इनके सांजी शौक हो जाता है, बोलता है कि ऐसा उसने क्यों की। बोलते हैं कि जब से उसने अपने पोस्ट को छोड़ के गई थी तब से वो बैक एंड है। सारे लोग ने उधर अपने फेवरेट कैंडिडेट को डाला लेकिन सारे लोग रिजेक्ट हो गए। मेरी वजह से क्या कि पुडिंग छुप रही है, अपना शकल छुपा रही है। सांजी बोलते है कि हमारे बिग सिस्टर लोला सिर्फ अकेले ही मिनिस्टर थी चॉकलेट टाउन, लग रहा था कि वो वापस एक दिन आएगी लेकिन नहीं हुआ। उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या, मैं समझ गया। हमें देखने को मिलता है पाउंड, और पाउंड खुश हो रहा है चिफन को देख कर, मुस्कुराते हुए सांजी के साथ जा रही है। बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटी होगा, ये मेरी चिफन है। कि आगे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पाउंड। चिफन बोलती है कि जल्दी से बाहर की तरफ आओ। पुडिंग बोलता है कि इधर से चलेगा। पुडिंग मुस्कुराती है और बोलती है कि मैंने वेडिंग ड्रेस को पहना, मैं तुम्हें खत्म करूंगी। और पुडिंग बहुत ज्यादा घबराई हुई से वो अपना पागलपन दिखाते हुए मुस्कुराती है और बोलती है कि उस इंसान के साथ ही मैं वेडिंग कारपेट पर के लोग हमें समझेंगे कि हम अभी अभी शादी हुए कपल है। तो अभी भी सोच नहीं सकते हो हमारे पीछे कौन बैठा है। मुझे नहीं लगता है कि तुम बच पाओगे। क्या पागल हो जैसे बात कर रही पुडिंग। और वो सुन के सांजी बोलता है बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग लग रहा है लेकिन प्लीज आप नीचे की तरफ मत गिरिए। क्या पुडिंग को बोलती है ये मुझे बहुत ज्यादा सताएगा। वो सुनने के बाद पुडिंग बोखलाती है और बोलती है कि ये मेरे बारे में चिंता करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बात को हटा, हम जल्द से जल्द केक को बताना हो। उसे मैं सांजी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कौन और जो तुम मेरे बारे में इतना चिंता कर रही है, मैं इधर से गिरू या नहीं गिरू तुम्हें उससे क्या मतलब। है कि आगे की तरफ चोको आइलैंड है, पीछे से पुडिंग बोलती है कि सांजी मेरे बात को सुन रहे हो। तो अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी अपना हाथ पे स्ट्रेच करते हुए ऑगिलिंग नाम का अटैक कर देता है। बिग मम पायरेट के मेंबर सब हो रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे मत बताना कि काटाकुरी समय अटैक पर है। काटाकुरी भी अटैक कर पूरी बोलता है कि मैं तुम्हारे अटैक स्टेप को कॉपी करके तुम्हारे ऊपर ही हमला करूंगा। लूफी भी थक चुका है, काटाकुरी से लूफी को ट्रैक कर रहा है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आसानी से मुझे हमला कर नहीं पाएंगे। इस वक्त तुम्हारे पास ही मल्टीपल आर्म नहीं है, मेरे पास भी है क्या कि हमला करता है। काटाकुरी का अटैक इतना खतरनाक होता है कि लूफी आ जाता है। काटाकुरी
का एक मुका इतना खतरनाक होता है कि नॉर्मल इंसान के मुकाबले 10 बराबर होता है। उसी वक्त सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं। पायरेट के सर्वेंट बोलते हैं कि काटाकुरी सामान है तो उसे बुरी तरीके से उसी वक्त लूफी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाले से नहीं। लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि मेरे एबिलिटी बहुत खतरनाक है। बोलता है कि तुम्हारे जैसा भी एबिलिटी हो लेकिन मैं उसको डॉज कर सकता और कॉपी करके तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता। वो अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से देखता है, बोलता है कि तुम अपना स्पीड अटैक कर रही हो। लूफी सेकंड गियर यूज करता है, बोलता है कि मैं रोबोट से बना हुआ तुम्हारा मोची मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा। बिग मम के सर्विनेंट बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी से अटैक कर रहा है, मैं देख नहीं पा रहा और मुझे मत बताना कि काटाकुरी सामा के बाद पायरेट लड़ना चाहता है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए लड़ रहा है, गम गम गेट हगलिंग नाम का अटैक करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। क्या अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए हॉकी स्टैम्प नाम का अटैक करता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मेरे सारे अटैक को डॉज कर। मुझे लगता है कि इसका कोई भी कमजोरी है, इसलिए मुझे इसका वीक पॉइंट पर टेक डाउन करना है। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी भी मार खा गिरा हुआ है, लेकिन लूफी काटाकुरी की तरफ गुस्से पर देख रहा है। काटाकुरी भी बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले, कौन सा ताकत दिखाने वाले हो। और उसी वक्त लूफी अपने गियर फुल यूज कर रहा है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 852 एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी काटाकुरी के साथ क्लैश कर रहा है। उधर बहुत बड़ा धमाका होता है उन दोनों के अटैक की वजह से। बिग मम के सर भी नेट शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि इस टाइम तो बहुत बड़ा 2 जायंट फिश हुआ और उधर बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। काटाकुरी भी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए लूफी के साथ लड़ रहा है, अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए लूफी लड़ रहा है। सारे बिग मम के सर नेट बोलते हैं कि काटाकुरी सामने से भी बहुत बड़ा पंच लेके आ रहा है स्ट्रेच। लूफी अटैक को भी रिप्लाई करते हुए काटाकुरी ने अपना हाथ को बहुत बड़ा मोची में यूज करते हुए पकड़ लिया। काटाकुरी ने जोर से लूफी को नीचे की तरफ गिरा दिया और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो देख के बिग मम के सर नेट मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये कुछ भी कर नहीं पा रहा है, लेकिन लूफी भी बिना रुके हुए अपने हाथ से कुछ नहीं हो पा रहा है और अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए ऑगॉग एक्स नाम का अटैक करता है। बिग मम के सारे सर्विनेट शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं काटाकुरी सामा उसको डॉज करना होगा। लूफी अपना अटैक बिना रुकाए हुए काटाकुरी की तरफ चल रहा है, लेकिन काटाकुरी ने भी लूफी से भी बहुत बड़ा स्ट्रेच करते हुए हमला कर रहा है। वो बोलता है कि विक्ट्री तो मेरा ही होगा। सारे सिटीजन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि काटाकुरी सामा बहुत ज्यादा खुश है। इनसे रहता है बिग मम के सर्विनेट की तरफ और वो लोग चेयर करते हैं और बोलते हैं कि काटाकुरी सामा ने बैटल को जीत लिया। सर्विनेट बोलते हैं कि तुम काटाकुरी सामा के सेम क्लास में नहीं और बाकी रूपी जैसे मत समझना हमारे काटाकुरी सामा। अब पता चलेगा स्वीट जनरल कमांडर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। उनके सर्विनेट बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये बैटल खत्म हो चुका है, ना अटैक लगने के बाद तो कोई भी बच नहीं पाएगा। काटाकुरी बोलता है कि अभी तक ये बैटल खत्म नहीं हुआ, उन लोगों को ऑलरेडी बोला था कि इन्हें रोकने के लिए। सिनशिप होता है चिफन की तरफ, हाथ में सिर्फ जमस्टोन बना हुआ है, बोलती है कि अपने आप को रोको। पुडिंग क्या तुम सांजी को बचाना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा बौखला रही है। सांजी की बात को सुन के सांजी के पैर में आ चुकी है। सिनशिप होता है कोको आइलैंड पर और हमें देखने का मिलता है पुडिंग फिर से बौखला रही है, बोलती है कि आने वाला तुम जल्दी से इधर से बाहर की तरफ आओ। हमें देखने को मिलता है सिटीजन और वो बोलते हैं कि वो बहुत खूबसूरत ड्रेस है। आप बोलती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन ये वर्डिंग जरूरत है पुडिंग सामा, लेकिन आपको शादी भी नहीं हुआ, हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते। अब मिनिस्टर अब फ्लूप होना करके बोलते सिटी। उधर चीफन सामा भी है, सर लोग बोलते हैं। हमें देखने को मिलता है चीफन बोलते हैं कि तो आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी अभी नहीं है, वो हमारे खिलाफ रिबेल कर रही है, लेकिन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वो नहीं, उनका पति गैंग बेजी वजह दी है। उसी बंदी भी उस मैप को देख रहा है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बकवास होते हुए उधर के पुलिस को पकड़ती है, बोलती है कि हमें जल्द से जल्द स्वीट फैक्ट्री पर जाना होगा, प्लीज मुझे ले चलिए। चीफन बहुत ज्यादा घबराई हुई है, बोलती है कि उसने बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बोलते है कि पुडिंग सामा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लूफी ने कैसे कर सकता है, बेजी भी उसमें इन्वॉल्व हो। सांजी जैसा दिखने वाला इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, वो हो गया क्या वो गार्ड रोने लगता है, बोलता है कि आपने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम और स्ट्रगल, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मामा का गुस्सा बहुत ज्यादा, मामा बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं गुस्से में और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगा है। मामा का हंगर पेन अटैक पूरी तरीके से कंट्री को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। घंटे पर हमारे 31 शेप आर इस होल के आइलैंड से यार, मुझे नहीं लगता है सब कुछ उन लोगों ने रेडी किया होगा, हमें जल्दी से आपको लेके जाना होगा। हमें देखने को मिलता है 31 शेप और होल के आइलैंड की, वो बोलते हैं कि हमारे हेड शेप को रखना है, हमें जल्दी से केक बनाना है। सिन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड पर और उधर ट्रांसपोर्टेशनल बजने लगता है। काटाकुरी उसे उठा लेता है, बोलता है कि मैं काटाकुरी, और पेड्रो बोलता है कि आप मौत से भागे हो बड़े भैया पेरेस्पेरो, और मामा हुआ है। वो पेरेस्पेरो ये भी पूछता है स्ट्रोएट के साथ तुम क्या कर रहे हो, और फिर बोलता है कि आप विश्वास नहीं करोगे स्ट्रोएट ने अपने शिप को आसमान में उड़ा लिया, वो लॉन्चर की वजह से भाग गए थे उधर। पेरेस्पेरो बोलता है कि हाँ मैं चीजिंग करते हुए आ रहा हूँ पीछे पीछे, और मैंने मामा को अपने कैंडी हुआ मॉन्स्टर पर बैठा के लाया, और मामा पानी पर हुए आ रहे हैं, हम लोग जल्दी से स्ट्रोएट को पकड़ लेंगे और वो हमारे नजदीक है। उसी वक्त बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इधर से भागना होगा। पेरेस्पेरो बोलता है कि ये लोग कितना भी स्ट्रगल करे लेकिन ये हमारे फ्लीट से बच नहीं पाएंगे। फिर बोलता है कि लेकिन अंदर की तरफ
मैंने ये सुना है कि स्टुअर्ट ने आपको चैलेंज किया है, अबे तुम्हें काटाकुरी। और काटाकुरी बोलता हाँ, लेकिन वो बुरी तरीके से मार खा के नीचे की तरफ गिरा है, उससे मैंने एक ही अटैक में कर दिया। सीन शिफ्ट होता है स्वीट फैक्ट्री के चॉकलेट टाउन पर और हमें देखने को मिलता है सारे शेफ अचोक बोलते हैं कि हम सारे लोग किधर आ गए, लेकिन सामा को छोड़ के हम 31 शेफ आ गए होल केक आइलैंड से। अब WCI 31 का पावर दिखाएंगे और मामा को शांत करें। इन पर हमें देखने को मिलता है चिफन भी उधर आ चुकी है और वो बोलती है कि चिफन आ चुकी इन लोगों को बचाने के लिए, हमारी बड़ी बहन और मामा को रोकने के लिए हमारी मदद करो क्या। व्हाट्सएप को बोलती है पुडिंग और उसी सारे होल केक आइलैंड के सिटीजन बोलते हैं कि पुडिंग सामा आप ही करना होगा, आप ही बचा सकेंगे। और पुडिंग बोलती है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, हमें मामा के हंगर पर नाटक को रोक लूं। क्योंकि सारे सिटीजन पुडिंग को प्यार करने लगते हैं और बोलते हैं कि पुडिंग सामा सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमारे लिए कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है पुडिंग और चिफन एक दूसरे के सामने आ। पुडिंग बोलती है अपने कारपेट को जल्दी से रेबिन अंदर की तरफ जा। बोलती है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो आप लोग, मुझे आपका फेवर चाहिए। इधर अंदर की तरफ किसी भी इंसान को मत दीजिए, किसी को भी नहीं। अगर अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो उसे रोक लीजिएगा। सर्कमस्टेंस ही ऐसा ही, इधर कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो केक खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इधर कोई भी आ जाए, लेकिन आप लोगों को अंदर की तरफ के लिए इजाजत मत देना। क्या पुडिंग मुस्कुराती है और बोलती है कि शुक्रिया आप सबको। और सारे लोग चीयर करते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए पुडिंग सारे कंट्री के सिटीजन पुडिंग के सपोर्ट में आ चुके हैं। पुडिंग भी मुस्कुरा रही है, उनको मगरमच्छ दिखा रही है, वो गिड़ गिड़ के जैसे रंग बदल रही है। वो बोलती है वाकई इन लोगों ने सांझी शान को नहीं दिखा, लेकिन उनके मेमोरी को मैं एडिट कर सकती हूँ। और उसी वक्त सारे शेफ आ जाते हैं। पुडिंग बोलती है कि आप लोग सारे लोग अंदर की तरफ आइए, शेफ बोलती है। उसी वक्त पुडिंग अपलोड पावर यूज करते हुए उनके माइंड पर अटैक करती है, उनके मेमोरी को मॉडिफाई करते हुए एडिट कर देती है। और सांजी भी उस कारपेट से बाहर की तरफ आ चुका है। वो बोलता है कि अब मुझे नीचे बैठने दीजिए। के अंदर सांजी चिफन पुडिंग आ चुकी है। सांजी बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार, इसका ब्लूप्रिंट के साथ है। सांजी उस ब्लूप्रिंट को देखता है, वो बोलता है अच्छा आसान है। चिफन बोलती है क्या तुम्हें ये याद आ गया। चिफन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शेप याद होगा लेकिन इंग्रेडिएंट भी कैसे मालूम में टेस्ट किए। विंजी उस पेपर दिखाता है, बोलता है कि इसे मैं बना सकता हूँ। और चिफन पूरी तरीके से शॉक हो रही है सांजी का स्किल को देख। क्या तुम्हें उसका सुगंध से पता चल चुका है, शेप के कपड़े पहन चुके हैं। सांजी बोखला रहा है, बोलता है कि पुडिंग चैन ने तो बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। क्या बहुत ज्यादा बोखलाता है। हमें देखने को मिलता है पुडिंग शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या। पुडिंग बोखलाते हुए नीचे की तरफ गिर रही है। सारे शेफ शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि पुडिंग सामा आप क्या सही है। बाकी बोलता है कि पुडिंग सामा के हस्बैंड है ना, आपको करना होगा। क्या चीयर कर जी बोलता है कि इधर आइए। और उसी बात बोलते है कि मैंने इन लोगों को मेमोरी को एडिट किया है। इन लोगों को ये लगता है कि हम दोनों ने शादी के लिए अब हमें इधर पति पत्नी होकर काम करना होगा और अब हम दोनों शुद्ध है अभी के टाइम में, बोलती है। देखने को मिलता है अगले सीन पर ने उन सारे शेफ के मेमोरी को काट दिया होता है। किस तरीके से लूफी ने केक को तोड़ा होता है, पार्टी किया होता है। वो बोलती है कि मैंने इनको मेमोरी को एडिट करके ये की, इसलिए हम लोगों को पति पत्नी समझते हैं। शेफ पेपर को देखते हैं और बोलते हैं कौन इस ब्लूप्रिंट में आया, इस केक का रेसिपी सर आपने ये लिखा है क्या। सांजी को पूछता है। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर कोई मिस्टेक है। और वो शेफ बोलते हैं कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। आपने तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट को भी पता चल गया, आपको कैसे मालूम पड़ गया। हेड शेफ एग्जीक्यूटिव सेंटर सामान बहुत हफ्तों से करके ये किया। सारे शेफ चेयर करने लगते सांजी को और बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्किलफुल है। शेफ बोलता है कि आप पति पत्नी आगे इस केक को बनाने वाले, इसलिए केक बहुत अच्छा होने वाला। पुडिंग बोखला रही है वो सुन के और वो नीचे की तरफ गिर रही है। बोलती है कि हम हस्बैंड वाइफ क्या जलने लगती है और बोलती है बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि वो नीचे की तरफ गिरती है। सारे लोग बोलते हैं कि मिस आप जल्दी से उठिंग बोखला चुकी है और सांजी के पैर में पड़ चुकी है। टिफन बोलती है कि उस कुक को तुम उसके सामने पति पत्नी की बात मत करो, वो मरने वाली। बोखला रही है और बोलती है कि उस शेफ ने मुझे और सांजी शान को पति पत्नी बोला। क्या हंसती है, बोलती है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सांजी शान तो बहुत ज्यादा हैंडसम है क्या लेकिन फिर से वो अचानक अपना फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि मेरे मास्टर के जैसे एक्टिंग करना बंद करो सांजी, मैं तुम्हें मार दूंगा। सांजी जाके उन शेफ को बोलता है क्या आप मुझे दूध पाउडर और चीनी लाके देंगे, शक्कर भी लाके देंगे, इधर मैं बहुत अच्छा केक बनाने वाला हूँ। सब लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें जल्द से जल्द इस केक को बनाना। आपको चॉकलेट फैकल्टी को दे रहा हूँ और चिफन का डिपार्टमेंट दे रहा हूँ और हमें 45 मिनट में वो करना है। हम समय के साथ लड़ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द केक को बनाना होगा। और उधर मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगा और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने के बाद ये केक परफेक्ट होने वाला है और इससे बिग मम बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। ऐसा मैं इसका टेस्ट चखाऊंगा कि वो हो जाएंगे। और पुडिंग भी शौक हो रही है और बोलती है क्या स्वीट, हमें ये 3 घंटे में चोको आइलैंड से सेल करते हुए ले जाना है, जिधर इसे लेके उधर पहुंचाना है, बोलती है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चिफन और चिफन बोलती तरीका से ये केक बनाने के लिए इम्पॉसिबल है, हम कैसे कर सकते हैं। चिफन भी गुस्सा होती है और शिव को बोलती है कि हमें जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो मामा इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे। सांजी बोलता है कि कुछ चीज भी इम्पॉसिबल नहीं। शिव को बोलता है कि तुम लोग अब मुझसे फॉलो करो और मुझे फॉलो करोगे तो तुम लोग आप हो पाओगे।
गए, अब हमें काम करना होगा, शुभ काम में हमें देरी करना नहीं। लूफी बोलती है कि इन लोगों ने लोला को बचाया, मैं हमें करना होगा। पुडिंग बोलती है कि सांजी सान के लिए मैं करूंगी यार। वो हुए अपना टेक्निक यूज कर रही है, जीवन फ्लॉफी केक बना रही है और पुडिंग अपना चॉकलेट केक बना रही है तेजी से यार। बोलती है कि मेरा एबिलिटी से बनेगा। सांजी भी बोलता है मैं अपना बोल्ड कुकिंग स्टाइल से कुक करूंगा। सीन शिफ्ट होता है काटाकुरी की तरफ और काटाकुरी बोलता है कि वो बुरी तरीका से मर गए, जो पेड्रो नाम का बंदा है। स्टुअर्ट तुमने नहीं देखा क्या कि पेड्रो पूछता है। स्पेरो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था मुझे मारने के लिए। लेकिन दाऊ तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? स्टुअर्ट क्या कि पेरेस्पेरो बोलता है कि उसका सेक्रीफाइस अब बुरी तरीके से चला गया। काटाकुरी को बोलता है कि क्यों ना तुम इसे जाके जल्दी से खत्म कर दो। स्पेरो बोलता है कि तुमने भी डिसाइड किया है, तुम भी मरने वाले हो पेड्रो के जैसे। भी वो सो चुकी थी लूफी का मार खा के यार। उसे वह काटाकुरी बोलता है कि जल्दी से जग जाओ, शोल्डर इधर से जा नहीं पा रहे, जब तक तुम इधर सोओगी यार। बुरले तुम इधर से चले जाओ। तो सुनने के बाद बुरले बोलती है कि क्या बड़े भैया आप मुझे बोली कि मैं समझ गई क्या बुरले बोलती है यार। उसी वक्त काटाकुरी है कि जल्द से जल्द जाके हमारे क्रू को बचाना और देख। इसी वक्त बुरले शॉक हो जाती है यार। बोलती है कि बड़े भैया आप पीछे की तरफ देख नहीं मार पाओगे अपनी स्पीड और पावर। इसी वक्त काटाकुरी अपने हॉकी से देख लेता है। बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? बोरिंग हो तुम, तो हम दोनों को बोर करोगे यार। काटाकुरी अपना हॉकी से देख, तुम्हें अच्छी तरीका से मालूम है कि तुम्हारा एबिलिटी क्या है। उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम एलिफेंट गेटलिंग नाम का अटैक कर रहा है, अपना आर्मलेंट हॉकी से कोटेड करते हुए काटाकुरी की तरफ नॉन स्टॉप। और काटाकुरी अपने हॉकी से फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए इसका अटैक को करता है। बोलता है कि तुम्हारा अटैक बहुत स्लो है। वही लूफी का डुप्लीकेट अटैक लूफी की तरफ उसी तरीका से कर देता है। काटाकुरी का अटैक भारी पड़ता है लूफी के आगे यार। काटाकुरी बोलता है कि तुम्हारा एबिलिटी अच्छा नहीं है, मेरे एबिलिटी के आगे तुम्हारा एबिलिटी कुछ भी नहीं है। क्या कि काटाकुरी हमला कर देता है लूफी के अटैक लूफी को। लूफी बुरी तरीका से मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ। लूफी किसी तरीका से उठ जाता है। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि स्टुअर्ट तुमने फाइनली गिव अप कर लिया, गिव अप कर ले तुम्हारे लिए भला ही होगा। उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि बुरले जल्दी से स्टुअर्ट को शिप में हमारे शोल्डर लेके उधर आग लगा दो। और उसी वक्त भी मम्मी आते हैं, बोलती है कि बड़ी बहन बुरले हम इधर से कर सकते हैं। वो 30 सन और 29 डॉटर होता है बिग मम पायरेट को। दोनों बोलते हैं कि आप इधर अपने फ्लेम एरो से इधर जला सकते, स्ट्रेट का शिप हम इधर जला के सब कुछ जला सकते। बुरले मुस्कुराती है, बोलती है कि मामा अभी के टाइम में वो लोग लौटते होंगे, लेकिन अब हमें इधर से हमला करना। लूफी दौड़ते हुए हमला करता है, बोलता है कि उन्हें अकेले छोड़ दो। काटाकुरी बोलता है कि मुझे लग रहा था मेरे साथ लड़ रहे थे स्ट्रेट 1-on-1। बुरले बोलती है कि अब तुम लोग जाकर स्ट्रेट को शिप को जला लो। और उसी वक्त बिग मम जी अपने तीर पर आग लगाते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम लोग रेडी? और स्ट्रेट पायरेट के शिप पर आग लगाते हैं। लूफी खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है, खून बह रहा है। वो लोग बोलते हैं कि अब हमें शूट करना होगा। लूफी बोलता है कि रुक जाओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 853 एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता काटाकुरी लूफी को बोलता है कि नहीं तुम रुक जाओ, मेरे भाई और बहनों को अगले छोड़ो। अगले भी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इसी वक्त काटाकुरी का छोटे भाई और बहन बोलते हैं कि यही हमारे बड़े भैया। लूफी का हाथ सीधा जाके काटाकुरी पकड़ लेता है। देखने को मिलता है काटाकुरी का छोटा भाई और बहन उधर कर रहे हैं, शिप को जलाते। लेकिन उसी वक्त लूफी एक मिरर को पकड़ता है, बोलता है कि ये नाम है मेरे बाप में, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और हमें देखने को मिलता है मिरर वर्ल्ड के बाहर की तरफ स्ट्रेट के ऊपर हमला हो रहा है। बिग मॉम भी बहुत ज्यादा बौखला रही है, बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर है? के सारे फ्लीट को लीड करते हुए आ रही है। उसी वक्त नामी बोलती है कि वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जिम में भी अपने सी पेडल को चलाते जा रहा है। बिग मॉम के सारे कमांडर आ चुके हैं। बोलते हैं कि अब हम सेकंड राउंड में इन्हें खत्म करेंगे। ऊपर टेलीस्कोप से देख रहा है, बोलता है कि वो नहीं हमारे ऊपर हमला करने नीचे की तरफ गिरी हुई है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो? नामी मिरर को उठाती है और बोलती है, बोलता है कि नामी मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमारे शिप में जिधर जिधर मिरर है सारे जगह को तोड़, बॉयज रूम या बाथरूम पर भी होगा, तुम्हें उस सब कुछ को तोड़ना होगा, नहीं तो हमारे शिप को जला। हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट नॉन स्टॉप आग लगा। नामी बोलती है कि लूफी तुम क्या मिरर के बारे में क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए, तुम इधर वापस कैसे आ सकते हो? लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो, अभी के टाइम में हमारे शिप जल रहे, सबको जाके तोड़ टुकड़े टुकड़े का किसी तरीके से रास्ता सोच लूंगा क्या लूफी बोलता है। उसी वक्त नामी डर चुकी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम जो बोल रहे हो मैं वही करूंगी। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि मुझे कुछ चीज की कारी है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज जल रहा है, मेरे पास तो नाक ही नहीं है। क्या ब्रूक मुस्कुराता है अपना स्केलेटन जोक मार के नीचे की तरफ आता है। हमें देखने को मिलता है सन की तरफ आग लग चुका है। वो देख के ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है अंदर से जल चुका है, कैनन बॉल की वजह से हुआ है कि मेरे पास आंख नहीं है लेकिन मुझे आग देख रहा है। गुरले बोलती है कि तुम लोगों को बिना रुके हुए इधर आग लगाना। चॉपर बोलता है कि अब हमें कोई भी माइंड करना नहीं होगा ब्रूक, हमें जल्द से जल्द उसे बुझाना होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि डैम इट, और लूफी मार खा के नीचे की तरफ गिरा। पूरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही सर्व किया है, मरने वाले क्या लूफी को बोलता है। शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, और सांजी ने जो ऑर्डर किया था केक बनाने के लिए हेड
शिप लाते हैं और बोलते हैं कि सर आप ऑर्डर ला चुके हैं। हमें देखने को मिलता है टाइम भी बहुत तेजी से बीत रहा है, सांझे तेजी से काट रहा है केले को। उधर हेड से कुछ चीज उबाल रहा है, बोलता है कि सब हमें क्या करना। पुडिंग भी तेजी से दौड़ते हुए बना रही है, बोलती है कि अभी के टाइम गिरने के लिए टाइम नहीं है। चिफन बोलती है कि क्या तुम लोगों ने लिया जो मैंने तुम्हें ऑर्डर किया था, बटर भी ला लिया। भी बोलती है कि 30 ग्राम एक्स्ट्रा शक्कर भी लेना, हम मामा को रोक पाएंगे। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम बना पाएंगे। सांजी सबको ऑर्डर कर रहे हैं, तुम्हें जो ड्यूटी दी है उसे जल्द से जल्द करो और आसानी से कर सकते। अगर वो नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर, बेकिंग पाउडर को रिड्यूस करो और उधर शुगर ज्यादा डालो। क्या सांजी उसे इंग्रेडिएंट बताता है। वो सुनने के बाद और चिफन ध्यान से सुन रहे हैं और वो सांजी बोलता है कि इस तरीका से परफेक्ट केक बनेगा, तुम लोग मेरे रेसिपी को फॉलो। चिफन भी बोलती है कि जल्दी से वो हमारे जो बोल रहा है वही ला। और हेड कुछ बोलते हैं, हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है सांजी को देख के। बोलती है कि सांजी सान क्या रेड से बाकी पुडिंग सामा क्या पकड़ रहे। और उसी वक्त सांजी बोलती है कि सारे लेडी बहुत अच्छी तरीका से काम कर रहे हैं और मैंने बोल रहा है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कोलैप्स लेने के। वक्त सारे सेफ लड़कियां बोलती है कि सांजी माँ तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, पुडिंग सामा का हस्बैंड तो बहुत अच्छा, अब दोनों तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है जोड़ी क्या बोलते हैं। वो सुन के नीचे की तरफ गिरते हैं, सारे सेफ चीयर करते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे पति पत्नी बनने वाले हैं। वो बोलती है कि क्या पति पत्नी क्या गिर रही है। सांजी मुस्कुराता है। उसी वक्त चिफन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि तुम लोग बकवास बंद करो और हमारा टाइम इधर जा रहा है। मीरा से बात करती है और बोलती है कि डूबी क्या तुम ठीक हो। और उसी वक्त काटापुरी देख रहा है, देखने को मिलता है ब्रूले। और ब्रूले बोलती है तो इस शिप में जाके हमला करना चाहता है तो जल्दी से इधर आओ। और हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है कि ना मैं जल्दी से जाके उस को तोड़ो, अभी के फाइट में सिर्फ एक इंसान के साथ फोकस कर सकता हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे आर्मी के साथ लड़ना होगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, हम लोग इधर से भाग नहीं पाएंगे। और कैरेट भी बोलती है ब्रूक और चॉपर वो देख के शौक हो रहे। हमें देखने को मिलता है जिम्बे। और जिम्बे भी डरा हुआ है, नामी भी आगे की तरफ देखती है और बोलती है कि ये क्या चीज। और बिग मम उधर आ चुकी है, नामी बहुत ज्यादा गुस्से में। और बिग मम बोलती है कि मैं तुम लोगों को इधर से भागने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे वोटिंग पे एक नहीं दो। मैं रो रही है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना लूफी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि हम मिलने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है पेरिस पेरो के कैंडी हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आ रही है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि गाइस मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग इधर इन लोगों को टेक डाउन करके उधर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें उन लोगों को देखना होगा। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि इस वक्त चॉपर रो रहा है और बोलता है कि हम बाजू का शॉट यूज कर सकते। कैरेट रोती है और बोलती है कि बेटर मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ख्वाहिश को भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ब्रूक बोलता है कि हमारे पास शॉट नहीं है। बिग मम बोलती है कि मेरा केक किधर है। उसी वक्त जिम में बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से करना नहीं है। पेरेस्पेरो बोलता है कि तुम्हारे शिप को तो हम इस तरीके से डुबा पाएंगे। वक्त पेरेस्पेरो बोलता है कि रुक जाइए मामा। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर जिम में बोलता है कि इस रस्सी को खींचो। और उसी वक्त ब्रूक और बाकी लोग जिम्बे की मदद कर रहे हैं। जिम्बे जिस तरीका से बोल रहा है ब्रूक और बाकी लोग वही कर। बोलता है कि जिम्बे सन आप जो बोल रहे हैं ना ये इम्पॉसिबल है, हम इस तरीका से सिलसिल नहीं कर पाएंगे। बोलता है कि नाम इधर हवा किस तरीका से आ रहा है। बोलती है कि बहुत बड़ा तेज तूफान आ रहा है साउथ एरिया से। जिम्बे बोलता है कि ठीक है। और उसी वक्त में बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो जिम्बे। और जिम्बे बोलता है जल्दी से अब शिप को इस लेयर में चलाने वाला हूँ। और वो सुन के बाकी स्टूडेंट शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, हमारे शिप को इस तरीका से चला पाओगे। और उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि हम ग्रीन रूम के अंदर इंटर करने जाने वाले। और उसी वक्त नामी और बाकी लोग बोलते हैं कि ग्रीन रूम तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिम्बे तुम उस कैंडी वेब की तरफ क्यों जा रहे हो। बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है कि वेडिंग केक। और ब्रूक बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि मैंने ग्रीन रूम को इससे पहले नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मौत हो। चॉपर भी रो रहा है, बोलता है कि हम मरने वाले हैं, मैं डॉक्टर हूँ और फाइनल में आपसे मिलने भी आ रहा हूँ। क्या चॉपर रोता है। नामी भी रोती है और बोलती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जर्नी इधर ही खत्म। कैरेट भी बोलती है, पेड्रो कह के रोती है। और उसी वक्त जिम्मे बोलता है कि कस के पकड़ लो शिप। हमें देखने को मिलता है वो लोग पानी के लेयर के अंदर आ जाते हैं। लूफी बोलता है कि उधर क्या हुआ, तुम उधर क्या कर रही हो, सुन पा रहे हो क्या। लूफी बोलता है। हमें देखने को मिलता है ग्रीन वाटर के अंदर नामी आ चुकी है। नामी वो देख के शॉक हो रही है। उसी वक्त बोलते है कि ये जगह क्या है, हमारे शिप को कुछ भी नहीं हो क्या, सच में ये स्वर्ग है और ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। क्या चॉपर बोलता है। जिम्मे बोलता है ग्रीन रूम के अंदर हम नहीं डूबेंगे, हम फिशमैन के बच्चे इधर आके हमेशा से खेलते थे और हमारे लिए खेलने की जगह बहुत अच्छा है। शौक हो जाता है, बोलता है कि ये खाली जगह है। नामी भी शौक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखने को मिलता बड़ा बवंडर के बीच में बहुत खाली जगह है, रिस्टोरेंट का शिप उधर ही सेट सेल हो रहा है। मैं बोलता है कि मैं ग्रीन वेव में सेट सेल कर रहा हूँ क्योंकि इधर कुछ भी पानी नहीं होता है। वो देखने के बाद बाकी स्टूडेंट शौक बोलता है कि तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा शिप और बहुत अच्छा नेविगेटर, इसलिए मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ और हम लोग इधर। आप बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम शिप को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हो। और चॉपर भी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो जिम, मैंने इससे पहले ऐसा कूल इंसान नहीं देखा। नामी और कैरेट एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि मुझे लग रहा था कि हम मरने वाले थे। ब्रूक भी बोलता है कि आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है जिम। जिम में बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको देख के।
बोलता है। हमें देखने को मिलता अगले सीन पर बिग मॉम, और बिग मॉम ऊपर अंडर पर चलते हुए जा रही है, बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर चला गया यार। उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है, परवाह ये बेवकूफ मरे या जिंदा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेकार गया यार, मेरा झूठ बच गया यार। उसी वक्त मेरे बोलता है कि ये काटाकुरी मेरे बात को सुनो, स्ट्रेट और बाकी लोग किधर से चला, हम लोगों ने उन्हें टेक डाउन किया यार। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये नाम है ब्रूक कैरेट, मेरे बात को सुन। मिरर में बोलता है उधर कोई भी कांटेक्ट नहीं आता है। ब्रूले बोलती है बड़े भैया का प्लान काम आ गया। और ये बोलता है कि अब हम लोग जाके शिप पर हमला करने वाले हैं। ब्रूले बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का शिप पानी में ऑलरेडी डूब चुका हो। ब्रूले की छोटी बहन बोलती है कि बड़ी बहन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब। ब्रूले मुस्कुराती है और बोलती है कि देखो इन्हें एक शॉट लगेगा तो ये मरने वाले। दिखाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो मिरर भी टूट जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता काटाकुरी, और काटाकुरी बोलता है कांच कैसे अचानक टूट गए, इसका मतलब ये जिंदा हो गया। और उधर क्या हो रहा है हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक बोलता है कि नामी-सान मैंने इसे तोड़ दी। बोलता है कि लूफी-सान इधर वापस नहीं आ सकता इस मिरर के। नामी लूफी को बात को याद करती है। लूफी ने नामी को ये बोलता है कि मैं एक ही बंदे के साथ फोकस कर सकता, अरे कांच को तोड़ दो। और नामी वो याद करते हुए बोलती है कि तुम भी जाके इन सारे मिरर को तोड़। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम लोग लूफी के रास्ते में आ जाए, इसलिए हमें तोड़ना होगा, ये हमारा कैप्टन का ऑर्डर, जल्दी करो बोलती है नामी। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दी। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 854। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है काटाकुरी। वह काटाकुरी का भाई बोलता है कि मैंने इधर एक कांच को ढूंढ लिया, अब मैं इधर हमला करने वाला हूं। क्या के आग बालते हुए अपने तीर से हमला कर देता है। बोलता है कि अब हमें करना होगा। बुले बोलती है कि जल्दी से करो। और उसी वक्त नामी बोलती है कि हमें श्योर करना होगा कि सारे मिरर को तोड़ना होगा। देखने को मिलता है वो बाथरूम का मिरर होता है। बुले बोलती है कि इधर शूट कर। उसी वक्त कैरेट छलांग मारते हुए उस कांच को भी तोड़ देती है। चॉपर भी अपना कॉम्बो पॉइंट यूज करते हुए सारे कांच को तोड़ देता है। वो देखने के बाद बुले शॉक हो जाती है और बोलती है कि इधर क्या हो रहा है। सारे बिग मॉम के सर उन्हें डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये लोग जिंदा है। नामी उसी वक्त अपना छड़ी यूज करते हुए रॉबिन के कमरे के कांच भी तोड़ देती है। बुले बोलती है कि बड़े भैया पेरेस्पेरो ने बोला था कि उन लोगों ने तो उन्हें टेक डाउन किया, ऐसा ही लगता है कि उनके शिप पानी के अंदर डूबा होगा और वाटर प्रेशर की वजह से एक एक करके कांच टूट रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है क्या बिग मॉम से बोलते हैं। उसी वक्त बुले बोलते हैं कि इधर कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है। उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी मेरे बात को ध्यान से बात करना होगा, तुम दूर जाके अपने दुश्मनों से बात करो। और हमें देखने को मिलता है चॉपर मिरर से बात कर रहा है। लूफी उधर से भाग जाता है। लूफी बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। वक्त बिग मॉम का बेटा बोलता है कि स्ट्रेट इधर से भाग रहा है। लूफी बोलता है कि क्या हुआ, इन्हें बोला है कि तुम लोगों को डिबा दिया, लेकिन वो चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जिम्बे ने हमें बचा लिया। वेब के अंदर जिम्बे ने हमारे शिप को डालते हुए हमें जिम्बे ने किसी तरीका से बचा लिया और हम उधर से बच पाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिम्बे इतना अच्छा शिप को चलाता है, हमें किसी तरीका से बचा लिया बोलती है। जिम्बे नहीं होता तो हम सच में मरने वाले थे। कैरेट भी बोलती है कि हम लोग ठीक है। लूफी और चॉपर होने लगता है, बोलता है कि हम वाल बच्चे हम लोग शिप में डूब के मरने वाले थे। उसी वक्त लूफी दौड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम सारे लोग ठीक हो। बोलता है कि लूफी सन हमने सारे कांच को तोड़ दिए, अब आप इधर नहीं आ सकते, हमारे दुश्मन भी हमारे शिप पर हमला नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी अब तुम्हारे पास क्या प्लान। बोलता है कि मैं जरूर सोच के तुम लोगों को बताऊंगा। क्या बोलता है मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। लूफी मैप को याद करते हुए बोलता है। लूफी ये नामी को ये बोलता है कि किसी तरीका से आऊंगा। उसी वक्त नामी बोलती है कि सांजी को लेते हुए कोको आइलैंड की तरफ जाने वाले, इसलिए अब हम ही जाने वाले हैं। उसी वक्त लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है, अब मैं 1 बजे तक उधर जाऊंगा इसे टेक डाउन करके। उसी वक्त नामी बोलती है कि क्या बोलती है कि हमें जल्द से जल्द उधर 10 घंटे में हम पहुंच पाएंगे, जल्दी से देखना होगा कोको आइलैंड के मिरर जिधर रेड करता होगा। लूफी बोलता है कि डैम में इधर से भाग भी नहीं पा, तो काटाकुरी पकड़ लेता है। नामी बोलती है क्या मेरे बात को सुन पा रहे हो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है और उसी बात देखी तुम्हें फोकस रहना होगा। काटाकुरी हमला कर देता है लूफी की तरफ और लूफी मार खा के दूर की तरफ गिरा हुआ। नामी बोलती है कि लूफी और उधर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो देखने के बाद कैरेट चॉपर के सब शौक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो लूफी, लेकिन लूफी उधर से रिप्लाई नहीं करता है, लूफी तरफ गिरा हुआ है। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी, और काटाकुरी बिना रुके हुए लूफी को मार रहा है। लूफी भी मार खा के नीचे की तरफ गिर रहा है। लूफी खून खा, लूफी काटाकुरी की तरफ देख रहा है। काटाकुरी भी लूफी को हमला कर रहा है और उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रहा है। लूफी धीरे धीरे करके किसी तरीके से हिम्मत जुटा लेता है, खड़ा हो जाता है और वो देख के सारे स्ट्रेट शॉक हो जाते हैं। और चॉपर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है लूफी। लूफी खून खास रहा है, स्ट्रेट ऊपर से देख रहे हैं। उसी वक्त लूफी के पीछे काटाकुरी आ जाता है। काटाकुरी अपना अटैक कर देता है लूफी को और लूफी दूर जाके टकराता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो आवाज सुन के सारे स्ट्रेट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो लूफी। और लूफी बोलता है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द जाओ गाइस, मैं उधर से आने वाला। वो सुनने के बाद ब्रूक और बाकी लोग नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि यार हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे भी बहुत ज्यादा सीरियस है और
शिप को लेते हुए जा रहा है। स्ट्रेट लूफी का ऑर्डर को मान रहे यार। लूफी वर्ल्ड में फाइट कर रहा है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि हमारे पर्पस यही है कि हमें इधर से भागना हो। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी खड़ा हो जाता है। काटाकुरी देखता है, बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले। स्ट्रेट लूफी बोलता है कि ऐसी जगह में मरने वाला नहीं। काटाकुरी बोलता है कि क्या तुम्हारे वो अंदर इतना ही दम है क्या कि अपने हथियार बाहर की तरफ निकालता है। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें इधर टेक डाउन करूंगा। सीन शिफ्ट होता है स्वीट सिटी पर और हमें देखने को मिलता है कैपिटल पर मोर्गन बैठे हुए हैं। मोंटेरे भी बोलता है कि लोग हमें कुछ भी अपडेट नहीं मिला स्ट्रेट और बाकी लोग के उधर क्या हो रहा है, क्योंकि मोंटेरे बोल रहा है क्या उन लोगों ने हमारे टेरिटरी से बाहर की तरफ निकल गए, ये इम्पॉसिबल है। क्या मोंटेरे बोलता है ये लोग हमारे टेरिटरी के अंदर जाएंगे तो हमारे टेरिटरी स्लॉट आ रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे भैया और मामा सीधा उसके पीछे जा रहे हैं, के पास कोई भी चांस नहीं है कि इधर से बचने के लिए। टिंगू भी बोलता है तुम सही बोल रहे हो। और उसी वक्त मोंटेरे बोलता है कि हमारे मामा वाइल्ड जा रहे हैं, हमें हमारे फैमिली के ऊपर भरोसा करना होगा। जेरमा किंगडम भी ऑलरेडी टेक डाउन हो चुकी है, इसलिए हम लेने की कोई बात नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम फाइट और जेरमा किंगडम के बीच में फाइट हो जाता है। बिग मम का बेटा आग से हमला करता है, बोलता है कि जेरमा का टेक्नोलॉजी अब हमारा ही होने वाला। भाई जी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने छोटा सा फ्लेम से तुम मुझे जला पाओगे, तुम बेवकूफ, तुम्हें इतने आसानी से जेरमा के टेक्नोलॉजी को हासिल कर नहीं पाओगे, तुम्हें आए कि तुम स्ट्रांग हो। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जेरमा किंगडम आज खत्म होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है काटाकुरी की तरफ। काटाकुरी बोलता है कि आज कोई भी मरने वाला नहीं, सिर्फ स्ट्रैटी मरने वाले है। उसी वक्त लूफी बोलता है सपना देखना तो अच्छी बात है, लेकिन दिन में अगर तुम सपने देखोगे पूरा नहीं होगा। और उसी वक्त काटाकुरी बोलता है क्या तुम क्या अपने आप को क्या सोची। वह काटाकुरी बोलता है कि तुम आंख बंद करके हमला करते। पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि ब्रांच और ब्रूले गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं ब्रूले बोलती है कि तुम जल्दी से मर लो स्ट्रेट। और हमारे बड़े भैया काटाकुरी अनबीटेबल, में क्या लगता है तुम बेवकूफ जाके हमारे बड़े भैया को टेक डाउन कर सकते हो। हमारे सुपरमैन को नीचे पीठ के दम से कभी भी गिरे नहीं हुए, वो छोटे बच्चे थे तभी वो नहीं गिरे, जब से पैदा हुए से वो आज तक नीचे की तरफ नहीं गिरे। अरे हमारे लेजेंडरी भैया है, पूरी जिंदगी में नीचे मार खा के आज तक नहीं गिरे, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे रुकी उन्हें टेक डाउन कर पाओगे। देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर काटाकुरी और काटाकुरी उड़ते हुए लूफी की तरफ हमला करता है। बोलती है कि हमारे भैया इतना ताकतवर है कि उन्हें कोई भी टेक डाउन नहीं कर सकता, चारों तरफ से वो परफेक्ट है, इसलिए उन्हें रेस्पेक्ट करते रहे। हमारे मास्टरपीस से चारेट फैमिली भी बहुत ज्यादा दंग हुई तुम्हारी हिम्मत देखी स्ट्रेट, तुमने हमारे बड़े भैया को चैलेंज किया है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर और ब्रांच इधर से चले। फिर सीधा स्ट्रेच करते हुए बुरले की तरफ हमला कर देता है, लेकिन काटाकुरी पकड़ता है हाथ को और बोलता है कि क्या तुम मेरे बहन को मारना चाहते हो। बोलती है कि बड़े भैया। उसी वक्त काटाकुरी ठीक लूफी के आगे आ जाता है, ठीक हमला कर देता है, लेकिन लूफी उसको अटैक को डॉज कर, लूफी को वो अटैक लगता है तो लूफी तुरंत मर जाता है। लूफी उसको अटैक को डॉज करते हुए जा रहा है। काटाकुरी बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है। लूफी बोलता है कि मैं बाल बचा उसके अटैक से, मुझे उसके वेपन से मारने वाला था। और उसी वक्त काटाकुरी बोलता है कि इसे मैं मोले बोलता हूँ, तुम इसे नहीं बच पाओगे। लूफी भी बहुत ज्यादा गुस्से में काटाकुरी तुम हाथ पाओ जितना चलाओ, लेकिन भाई और बहनों को कभी भी मत उठाना, ये हाथ पाओ मुझसे लड़ सकते। बोलती है कि बड़े भैया सबसे पहले इसके सर भी मारो, इस बेवकूफ ने मुझे बहुत ज्यादा किया करके ब्रूले बोलती है काटाकुरी को। और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए काटाकुरी को हमला कर देता है। लूफी और काटाकुरी के बीच में फाइट होता है। ब्रूले मुस्कुराती है और बोलती है कि इसे क्या लगता है हमारे बड़े भैया को इतनी आसानी से मार पाएगा क्या। ब्रूले बोलती है, ब्रूले ये भी बोलती है कि मैं इतनी देर से इसके बात की सुन रही। पर देखने को मिलता है लूफी भागता है, बोलता है कि ठीक है गाइस अब हमें भागना होगा। बिग मम बोलता है कि स्ट्रेट भाग रहा है। उसी वक्त ब्रूले बोलती है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि किसी के साथ बात कर रहा है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगी। ब्रूले मिरर से उसका पीछा करते हुए जा रही है। लूफी बोलता है कि अब 10 घंटे में 1 बजे हम जाने वाले और मिलने वाले आइलैंड पर। और वही ब्रूले सुनती है, ट्रांसपोर्टेशनल में फोन करते हुए पेरिस्फोरे को बता देती है कि स्ट्रेट चोको आइलैंड में जा रही है, अब हमें उधर मामा को लेके जाना होगा। और उसी वक्त पेरिस्फोरे बोलता है कि मामा क्या मेरे बात को सुन रही हो। हम बोलती है कि क्या है। पेरिस्फोरे बोलता है कि उन लोगों का शिप डूबा नहीं है, ब्रूले ने मुझे ये बोला है कि वो लोग चोको आइलैंड में जा रही है। फिर बोलता है लेकिन कैंडी वेप ने तो बहुत बड़ा सवाल बनाया था, लेकिन वो कैसे बच गए। वो ब्रूले बोलती है मुझे मालूम नहीं, श्योर हो कि वो लोग चोको आइलैंड में रात पर वो इमर्ज होने वाले हैं, उन्होंने वादा किया, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। स्ट्रेट लूफी ने ये ऑर्डर दिया, इसलिए तुम्हें आपको उधर जाना होगा, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ही उधर है, उन लोगों का भी वही। बोलता है कि चॉकलेट टाउन पर जाना होगा मामा, वो लोग आपके केक लेके उधर भाग रहे। फिर मनी मन बोलता है कि मामा को मैंने झूठ बोला था, लेकिन हमारे बहन उधर केक बना के ला लेगी और मेरे लाइफ को बचा लेगी। पुडिंग भी चोको आइलैंड पर ही बना रही है सारा कुछ। मम बोलती है कि अगर मेरा वेडिंग केक उधर है तो मैं जाम। देखने को मिलता है अगले सीन पर नॉट आइलैंड और बिग मम उधर से जा रही है। पेरिस्फेरे बोलता है कि मामा आप गलत डायरेक्शन में जा। बोलती है पेरिस्फेरे को तुम उधर क्या कर रहे हो। पेरिस्फेरे बोलता है कि उन लोगों का शिप उधर नहीं गया है, उन लोगों ने चोको आइलैंड पर केक को छुपाया। पेरिस्फेरे रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि मामा उधर मत जाइए। मम बोलती है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड पर। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें आज टेक डाउन करने वाला हूँ, क्योंकि अपने हाथ को स्ट्रेच करता है।
लूफी अपना रेड हॉक नाम का अटैक कर देता है काटाकुरी की तरफ पर। काटाकुरी भी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी शिप से डॉज कर लेता है और नॉन स्टॉप लूफी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन हमारा लूफी भी बिना हार माने वही हमला करता है काटाकुरी की तरफ और काटाकुरी भी लूफी की तरफ नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। काटाकुरी अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी से देख रहा है, बोलता है कि स्ट्रेट गिव अप कर। लूफी अपना थॉर एलिफेंट नाम का अटैक कर देता है काटाकुरी की तरफ और अपना गम गम बलून नाम का अटैक कर देता है, लेकिन काटाकुरी लूफी को मारता है। लेकिन लूफी फिर से बैक करता है, अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए काटाकुरी की तरफ हमला करता है, बोलता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। काटाकुरी भी अपने वेपन से हमला कर देता है लूफी की तरफ। काटाकुरी और लूफी एक दूसरे के सामने आमने सामने होकर हमला कर काटाकुरी बोलता है कि तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 855। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और काटाकुरी एक दूसरे के साथ फाइट कर हमला कर देता है। लूफी भी अपना गम गम हॉक ट्विन पिस्टल नाम का अटैक कर देता है काटाकुरी की तरफ पर। उन दोनों के बीच में क्लैश होता है, लेकिन काटाकुरी लूफी को हाथ को पकड़ लेता है, उसको अटैक को डॉज कर लेता है, बोलता है कि बाल बाल बचा। काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए लूफी के साथ फाइट कर रहा है। काटाकुरी बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है, लूफी को जोरदार मार पड़ रहा है। काटाकुरी को वन साइडेड मार्क आगे नीचे की तरफ गिर रहा है। लूफी काटाकुरी को कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। काटाकुरी नॉन स्टॉप लूफी को लात मार रहा है, लूफी को चक्कर आके नीचे की तरफ भी गिर चुका है। काटाकुरी सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी फ्यूचर हॉकी से देख रहा है, बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगी, स्ट्रेट मुझसे लड़ पाओगे। और काटाकुरी नॉन स्टॉप लूफी के ऊपर हमला कर। काटाकुरी फिर से अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से डिटेक्ट कर लेता है लूफी को अटैक कर। वो बोलता है कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, क्या अपने मोची से हमला करता है, लेकिन लूफी उसको डॉज कर लेता है। काटाकुरी बोलता है कि तुम बहुत अच्छा मूव यूज कर रहे हो और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारता है गियर 2 यूज करते हुए, बोलता है कि गम गाइफॉल। और उसी वक्त काटाकुरी हमला कर देता है, बोलता है कि तुम गायब होने वाले हो और तुम कभी भी नहीं सीखोगे, तुम एक ही गलती कर रहे हो बार बार। काटाकुरी लूफी बोलता है कि तुम बास्टर मेरे मूव को बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहे हो। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम गिजुका नाम का अटैक कर देता है। लूफी का अटैक सीधा काटाकुरी की तरफ जा रहा है, लेकिन काटाकुरी भी वही अटैक करते हुए लूफी को काउंटर कर देता है। उन दोनों का अटैक दूसरे के साथ क्लास होता है। उधर कॉन्कर हॉकी का फ्लो होता है। काटाकुरी अपने मोची मोची फ्रूट से लूफी को पकड़ के नीचे की तरफ गिरा देता है, बोलता है मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, मेरा बिना हॉकी की वजह से हॉकी से भी इसे मार नहीं लग रहा है। कौन सा फ्रूट है, मुझे ऐसे लगता है कि बार बार मेरे अटैक को डॉज कर पा। काटाकुरी बोलता है कि तुम मुझे टेक डाउन नहीं कर पाओगे बच्चे, मेरे ऊपर इस तरीका से अटैक करोगे तो कभी भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। लूफी शॉक हो गए काटाकुरी की तरफ देख। काटाकुरी भी स्ट्रेचिंग करते हुए हमला कर रहा है लूफी की तरफ। और लूफी भी बोलता है कि मैं भी हारना नहीं सीखा हूँ। और काटाकुरी बोलता है कि क्या तुम थक नहीं गए एक ही अटैक बार बार यूज करते हुए। लूफी बोलता है कि डैम मैंने ऑलमोस्ट उसे मार दिया। लूफी फिर से अपना ईगल बजुका नाम का अटैक रिलीज करते हुए जा रहा है, अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम गम ईगल बजुका कर देते। काटाकुरी अपना मोची फ्रूट से लूफी को पकड़ लेता है, जकड़ते हुए नीचे की तरफ गिरा देता है। काटाकुरी ठीक आगे आ जाता है, बोलता है कि चाहे तुम कितनी बार अटैक करो लेकिन मैं तुम्हारे अटैक को डॉज करूंगा, तुम्हारे अटैक मुझे एक भी नहीं लगेगा। लूफी का गला दबाने वाला होता है, लेकिन लूफी उसका अटैक को डॉज करते हुए दूर की तरफ चला जाता है। लूफी बोलता है मैं तुम्हारे मोले को पकड़ के तुम्हारे पैर को तो मार सकता हूँ। काटाकुरी बोलता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला। काटाकुरी भी अपना अटैक रिलीज करते हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है, बोलता है कि फ्लोइंग मोची। और हमें देखने को मिलता है काटाकुरी ने अपने जमीन मोची लगा ली। यार वो बोलता है कि ये क्या हुआ, ये फ्लोर तो अचानक मोची में कन्वर्ट हो गया। काटाकुरी ने अपना मोची मोची फ्रूट से उधर मोची का बाढ़ ला लिया। देखे लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो डोफ्लामिंगो का डेविल फ्रूट एबिलिटी जैसे ही। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो ने लूफी को ये बोला होता है फ्रूट को। और उधर एक स्टेज होता है, उसका नाम होता है अवेकिंग। वो बहुत ज्यादा रियरली होता है यूजर के बॉडी अनुसार। वही बात बोलता है लूफी भी। यार उसी बात काटाकुरी बोलता है कि ऑफकोर्स मेरा डेविल फ्रूट अवेकन हुआ है, लेकिन तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कोई भी यूज नहीं होगा, तुम्हारा इलास्टिक बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हारा गला काटने वाला। बोलता है कि मैं इधर मरने वाला नहीं और मैं तुमसे बहुत ज्यादा तुअर हुआ। काटाकुरी अपना मोची से पकड़ रहा है, ऑब्जर्वेशन हॉकी से सब कुछ देख रहा है, बोलता है कि तुम गियरफुल यूज करने वाले हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है होल के आइलैंड के स्वीट सिटी पर। हमें देखने को मिलता है मोन्टेरे, और मोन्टेरे बुक पर देख रहा है, बोलता है कि हम लोगों ने इस स्ट्रेट पायरेट का शिप का लोकेशन को ढूंढ नहीं पाया, ये बहुत ज्यादा अजीब टेरिटोरी सिग्नल देने वाले स्लॉक्स किधर चला गया। हम पायरेट पोकेमॉन्स को बोलते हैं कि तुम रोना बंद करो। रो तायर बोलता है कि बड़े भैया पेड्रो आपने क्यों ऐसा। मोन्टेरे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो पोकेमॉन्स। और उसी वक्त टिंगू बोलता है कि बड़े भैया ने मौत लिया है, इसलिए उसने अपने बॉम्ब से खुदकुशी किया है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो हमारा दुश्मन भी है क्या कि टिंगू बोलता है। टिंगू को भी याद आता है जैसे अपने आंख फोड़ के उधर से चला गया था। फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि पेड्रो ने किस तरीका से बॉम्ब पर आग लगा कर एक्सप्लोजन करके सुसाइड किया था, वो सब कुछ याद कर रहा है। जब बताया प्रेजेंट में टिंगू भी बोलता है कि मैं भी शॉक हो गया ये सुन के। ये देखा था कि पेड्रो ने अपने लाइफ के लिए भीख मांगा था 5 साल पहले, लेकिन सेम इंसान ने स्टार्ट पायरेट को सेल करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। कि मजदूरों से रोता है पेड्रो को याद करते हुए, बोलता है कि
बड़े भैया टेंगू ये भी बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं स्ट्रेट लूफी को। पॉइंट ये है कि हमें केयरफुल होकर रहना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लूफी हम ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसी वक्त मोंटेरो बोलता है कि मामा ऐसे पंख से तो डिफीट नहीं होने वाले। टेंगू बोलता है कि तुम्हारा मतलब स्ट्रेट लूफी इतना हुई कि तुमने क्या मालूम नहीं है क्या असल पर क्या किया था, केक को क्रैश करके टी पार्टी को भी कैंसिल किया था। हमारे मामा अलग है, लेकिन स्ट्रेट लूफी भी उतना कमजोर नहीं है। भी एक्सीडेंटली उधर ब्लास्ट हुआ था, अब ये ट्रेसर स्लोक भी गायब हो रहा है। मोंटेरो सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मतलब उन लोगों ने प्लान बना के इधर आया है। टिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं तो इस तरीका से अनएक्सपेक्टेड तरीका से इंसिडेंट नहीं होता। ये भी बोलता है कि एरोगेंट चैंपियन टेक डाउन होने वाले, ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी करने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द उन्हें टेक डाउन करना होगा। अगर ये इधर से भाग गए तो मामा का बदनामी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे फ्लीट हमारे टेरिटोरी के बॉर्डर पर रखना होगा। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है बेजी का शिप भाग रहा है, उधर टैंक पायलट के पीछे भी बिग मम पायलट लगे हुए हैं। वो लोग बोलते हैं देखो बेजी का शिप आ रहा है। हमें देखने को मिलता है चार्लेट कोस्टर और सिक डॉटर होती है चार्लेट फैमिली। वो बोलती है कि अब हमें ठीक है, अब हमें फायरिंग करना होगा इन बेजी और बाकी लोग के। ऑर्डर देती है फायरिंग करने के लिए और वो देख के बेजी कहता है कि शिप को तेजी से लाओ और आगे जो जो शिप आता है उन सबको क्रैश करो। और वो बिग मम की बेटी बोलती है सेकंड राउंड फायर करने के लिए। बिग मम पायलट फायर कर रहे हैं, लेकिन बेजी का क्रूमेट हमला करते हुए बिग मम पायलट की फ्लीट को तोड़ और वो रिपोर्ट करते हुए बोलती है कि हमारे शिप पर बेजी का शिप का डैमेज पड़ रहा है। इसी वक्त बेजी बोलता है कि तुम लोग जल्दी से इनके ऊपर हमला करो और हमारे शिप पे जो जो डैमेज लगा है रिपेयर करो। बेजी बोलता है कि यही चांस है, हमें इधर से भागना होगा। और बिग मम की बेटी बोलती है कि इन्हें हमें खोना नहीं। ऑर्डर करती है और बोलती है कि हमारे दुश्मन के शिप जा रही है। हमें देखने को मिलता है टेरिटोरी लोकेशन के बारे में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। शिप होता है जेरमा किंगडम की तरफ और हमें देखने को मिलता है अरिची को बिग मम का बेटा बोलता है कि तुम बास्टर, अब मैं तुम्हें अल्टीमेट पावर दिखाने वाला हो गया कि स्लैश अटैक कर देता है सांजी के बड़े भैया की तरफ। और वो बोलते लोगों ने पार्टी में जो ट्रिक किया था ना इस अटैक में, तुमने वही ट्रिक किया था कह के बोलता है। उसी वक्त को बिग मम का बेटा मुस्कुराता है और बोलता है कि अब मुझे समझ आया। लेकिन सांजी को भाई को अटैक डायरेक्ट लगता है, उधर धमाका होता है। वो बोलता है कि किने इसके दो टुकड़े कर दिया कह के मुस्कुराता है। शिफ्ट होता है बिग मम के दूसरे बेटे की तरफ और वो बोलता है कि डैम तुम्हें देखने को मिलता है नीजी। और नीजी बोलता है कि अपने दिमाग खोल लिया, तुम्हें लगता है तुम जेरमा को टेक डाउन कर पाओगे, बस उतना लेवल है उतना पावर है। वो बिग मम का बेटा बोलता है बस दिमाग भी है पावर भी है तुम लोगों को टेक डाउन करने के लिए, क्या कि अब पावर से हमला कर देता है इची को। और बोलता है कि तुम इस विंड में मरने वाले, ये विंड नहीं है स्पेशल टोर्नेडो जो तुम उसके अंदर फंसे हुए। हमें देखने को मिलता है संजी का टोर्नेडो के अंदर फंसा हुआ है। वो मुस्कुराता है, बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। जेरमा ट्रांसपोर्टेशनल में फोन आता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन ऑस्ट्रेलिया टाउन जहाँ जेरमा का शिप है। उधर बोलता है कि बड़े भाई आप जेरमा के साथ क्या कर रहे। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम लोगों ने उनके 10,000 सोल्डर को क्रॉस कर दिया है, उनका किंगडम बुरी तरीका से हालत में आ गया। मोंटेरो बोलता है कि मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे। मोंटेरो को रिप्लाई करते हुए उसके भाई बोलते हैं कि हमारे के पावर के आगे जेरमा कुछ भी नहीं। बोलता है कि आपने डिस्ट्रॉय तो नहीं किया ना वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो क्लोन करता है। मोंटेरो बोलता है कि बड़े भैया मुझे देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े फुल कॉन्फिडेंस लगता है कि आप लोगों ने क्लोन बनाने वाले सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। का भाई इची उसका बड़े भैया का जैसा आवाज निकालते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स नहीं किया, तो वही मैन्युफैक्चर क्लोन सिस्टम के पीछे पड़े हुए नाम की उसे डिस्ट्रॉय कर, लोगों ने उसे छोड़ के बाकी सब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। का भाई बोलता है कि ये जेरमा एक नंबर के बेवकूफ है, हम लोगों ने इन्हें बहुत आसानी से डिफीट कर लिया, हमारे नजर में थे तभी हम इन्हें डिफीट कर सकते, इतना ताकतवर नहीं निकला। किसान जी का भाई रिपोर्ट करता है। हमें देखने को मिलता है इची नीची योनजी जो सब लोगों ने मिलते हुए बिग मम पायलट के सीट को टेक डाउन कर दी। बोलता है कि एक्चुअली हम लोगों ने इन्हें सी में जाने दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें इन्हें टेक डाउन करना होगा। भाई इची भी मोंटेरो को रिपोर्ट करना बंद कर देता है। बोलती है कि वो लूफी कौन और बाकी लोग ठीक होंगे, मुझे ऐसे ही लगता है। इची भी बोलता है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि वो लोग ठीक होंगे। निजी को योनजी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया उन्हें बेवकूफ बना। इची बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा। इची बोलता है कि अब हमें सेट सेल करना होगा। सुनने के बाद उसके भाई और बड़ी बहन बोलती है ठीक। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर वर्ल्ड पर लूफी हमला कर देता है, लेकिन काटाकुई अपने मोची से लूफी को जकड़ ले। वो बोलता है कि मैं इधर क्यों खड़ा हुआ और मैं क्यों देख रहा हूँ, अब मुझे सब कुछ मालूम है तुम लोगों को फ्यूचर के बारे में। शिफ्ट होता है हेडशेप की तरफ और हेडशेप भी शॉक हो रहे टाइम को देखता पूरी बोलता है कि स्टूडेंट लूफी मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर। और वो ऊपर से हमला कर रहा है लूफी की तरफ और लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या वो मोची है। देखने को मिलता है मोची का बहुत बड़ा आगे लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी बोलता है कि इतनी सारी मोची मेरे ऊपर आ रहा है। पूरी बोलता है कि मैं तुम्हें मोची के अंदर डुबा के मार दूंगा, तुम बचने वाले नहीं और फाइनिशिंग टच पे तुम मरोगे। मुझे इधर खड़े होना है, मुझे देखना है तुम इधर मरने वाले और मुझे तुम्हारे सब कुछ फ्यूचर के बारे में तुम्हें मुझे माफ कर देना, तुम्हें मैंने चीटी के जैसे कम कर दिया, अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे 20 मिनट का ब्रेक लेना है, मैं जाके उधर कॉफी और खाऊंगा, तब तक तुम उधर टट पक के
मरने वाले हो, गुड बाय स्ट्रेट बोलता है। देखने को मिलता है काटाकुरी ने लूफी को फाइनल वो में खत्म कर दिया। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 856। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है काटाकुरी, और काटाकुरी चलते हुए जा रहा है। काटाकुरी का रेस्ट टाइम आ चुका है। काटाकुरी बोलता है कि अब में जाके डोनट और माकिलो खाम। बिग मॉम पायलट के शेप दौड़ते हुए आ रहे हैं और बोलते कि काटाकुरी सामा आपका खाना लेके हम इधर आए। काटाकुरी सामा आपका बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल विक्ट्री है, हम आपके तारीफ करते हैं। अब कुछ आप लोगों ने जीत लिया। पहले से मालूम था कि आप बहुत ज्यादा फुल हो, लेकिन आज का स्नैक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है हमें में कि हम आज थोड़ा सा लेट भी हुए। काटाकुरी बोलता है बात नहीं, और वो शेप बोलते है कि हम इसे गर्म कर देंगे, आज का ठंड हुआ है तो चाय के मैं गर्म करके दूंगा, क्या आप हमें माफ कर देंगे क्या? कि वो शेप बोलता है काटाकुरी को। काटाकुरी उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलता है 40 मिनट में फिर से ठंड होने वाला है, इसलिए मैं आइस खा के आज खाने वाला हूँ। और वो सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि शुक्रिया, बहुत ज्यादा खुश है आज का स्वीट के लिए, आपका बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना लाए हम लोगों ने। वो शेप बोलते हैं, ये बोलते हैं कि काटाकुरी साम आप बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तो हम लोगों ने ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट डाल के ये डोनट बनाए, आप खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा डोनट है, आपको ये बहुत ज्यादा और इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी डाला है, इसमें गाय का दूध इलायची सब मिला के बनाए। वर्ल्ड का बहुत अच्छा डोनट है और इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। क्या कि वो ये भी बोलता है कि आपके लिए मैंने ये कैंडल भी बनाया है, इस पर मैंने स्ट्रॉबेरी, गाय का दूध और हमारे बड़े भैया ओपेरा का क्रीम डाल के बनाया। हमारे बड़े भैया मिनिस्टर ऑफ द क्रीम बहुत अच्छा क्रीम बनाते हैं, उनके एबिलिटी से ये सब कुछ बनाया है मैंने। के ऊपर मैंने डिजाइन भी करके एक स्ट्रॉबेरी को डाल स्वादिष्ट बनाया। क्या कि दूसरा से बोलता है, और मुझे नहीं लगता है कि आप ये खा के बहुत ज्यादा होने वाले नहीं हो, क्योंकि ये स्वादिष्ट है। उसी वक्त तीसरा कुक आता है और बोलता है कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन ग्रेटी ये डोनट अरे आपका भी फेवरेट है, इधर सारे टेस्ट और इधर सारे सब कुछ बना के दिया, तो प्लीज एंजॉय करना होगा। क्योंकि काटाकुरी को से बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा हॉकी को यूज किया स्ट्रेट के बैटल में फाइट करने के लिए, इसलिए मुझे ये सब कुछ खाना पड़ेगा, मुझे एनर्जी को गेन करने के लिए। क्रू के साथ भी मुझे फाइट करना है जो इधर से भाग रहे। शुगर ये मेरे पावर का सोर्स बोलता है काटाकुरी, मैं शुगर कंज्यूम करने वाला हूँ बोलता है काटाकुरी। काटाकुरी अपना डेविन फूड पावर यूज करते हुए मोची का घर बनाता है, वो अंदर की तरफ जाता है। बोलता है कि मैं अंदर की तरफ आने वाला हूँ, इसलिए इधर भी नहीं आ सके। उसी बको से बोलते है कि आपको सर हम लोग नहीं आएंगे। पूरी बोलता है कि किसी को भी अंदर की तरफ आने मत देना। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी अंदर की तरफ जाते हैं, वो से बोलते हैं काटाकुरी सामा फिर से अंदर की तरफ गए, मुझे नहीं लगता कि अंदर जाके कुछ करेंगे। अरे काटाकुरी सामा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जब वो खाते तो अंदर की तरफ आने की है, जब वो रिलैक्स टाइम और टी टाइम करते उधर के साथ नहीं मिलते। हमें देखने को मिलता है अंदर की तरफ काटाकुरी खा रहा है, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बोलते कि हमारे काटाकुरी सामा वॉरियर है जिसका बाउंटी बिलियन से भी ऊपर है, इसलिए एक लिटिल पायरेट ग्रुप का कैप्टन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिग मम पायरेट का बैकबोन है। मामा के बात यही हमारे काटाकुरी सामा होने वाले हमारे कैप्टन। बोलते है कि स्ट्रेट लूफी तू उधर है ना, क्या क्या दिखाता है, वो बोलता है हाँ उधर ही शॉक हो जाते हैं और बोलते है क्या मैं उधर इमेजिन कर रहा हूँ। और हमें देखने को मिलता है काटाकुरी ने जो मोची लूफी के ऊपर डाला है वो हिलने लगता है, तीनों शेप शॉक हो जाते हैं, बोलते कि ये क्या है, इधर क्या हो, मोची तो अपने आप हिलने लग रहा है। हमें देखने को मिलता है उधर मोची का बाढ़ आता है, वो देखने के बाद वो शेप शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या स्ट्रेट और लूफी ने सारे मोची को खा लिया। लूफी बोलता है कि मैंने इन सारे मोची को खा लिया। ऐसे बोलता है कि स्ट्रेट अभी भी मरा नहीं है, इतना बड़ा जाइंट मोची से कैसे बाहर की तरफ आ गया। बोलता है कि कैसे पायरेट बैटल है, मुझे जीतने के लिए हमेशा से कुछ बार कुछ खाना पड़। सिर्फ लूफी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलते हैं कि सिर्फ तुम इतने ही खा सकते भी नहीं कर सकते। लूफी बोलता है कि वो किधर चला गया यार, वो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब है काटाकुरी सामा ने उन लोगों को बोला होता है कि अंदर की तरफ किसी को भी आने मत दे। तीन से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो इधर नहीं है, मिरर वर्ल्ड से बाहर की तरफ जा चुके टाइम में इनका बहुत बड़ा इंपोर्टेंट बिजनेस आ गया, इसलिए वो चलेगा, हमें गुड बाय कहना होगा। और उसी वक्त लूफी मोची के घर की तरफ दिखाता है, इसका वॉइस उसी घर से सुना है, मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। इनसे शॉक हो जाते बोलते कि ओ नो इसका भी ऑब्जर्वेशन हो, इनसे शॉक हो जाते हैं, बोलते कि अभी के टाइम में वो खा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज कर रहा है, इसे पता चल गया। लूफी उसी के लिए रेडी हो चुका है, बोलता है कि वो जर्क उधर रिलैक्सिंग कर रहे हैं। बिग मम पायरेट कैसे बोलते कि नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे बेवकूफ कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अरे काटाकुरी सामा को क्या डिफेंड कर रही है, बोलते है कि अभी के टाइम में वो रेस्ट कर रही है, वो जब रेस्ट करते हैं तो उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इनसे बोलते कि तुम किधर जा रहे हो। हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत बड़े पेड़ लेते हुए जा रहा है, वो लोग बोलते हैं देखो ये तो भाग रहा है, तीन से मुस्कुरा रहे, बोलते है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बेवकूफ तो डिफीट हो गए ना, मैंने एक्सेप्ट किया था वीक पायरेट कैप्टन से, वही हुआ वो इधर से भाग गए, क्या कि वो तीन से भी उधर चले जाते। उसी वक्त तीन से आगे की तरफ देखते हैं, बोलते क्या ये तो वापस आ रहा है, इंसानों का बॉडी इस तरीका से काम करता है। हमें देखने को मिलता है लूफी ने पेट बनाया था, उसने डाइजेस्ट कर लिया, वो बोलता है कि मैंने अपना वेट को खोलिया, अब मैं लड़ने के लिए रेडी। लूफी दौड़ते हुए उन सबको बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारते हुए अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम
गम गम एलिफेंट गॉड नाम का अटैक कर देता है आर्मन एंड हॉकी से कोटेड करते हुए। वो लोग बोलते हैं कि काटाकुरी-sama हमें माफ कर दीजिए। लूफी का अटैक सीधा लगता है उस मोची के घर में यार। उस मोची का घर डिस्ट्रक्शन होता है। काटाकुरी डू नॉट कह के खा रहा है। सारे शिप वो देख के शॉक हो जाते हैं। शिफ्ट होता है चॉकलेट टाउन की तरफ और हमें देखने को मिलता है स्वीट फैक्ट्री में यार। वो लोग बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द करना होगा। सांजी बोलता है कि केयरफुल होके रहना होगा, पॉइंटलेस तरीका से शुगर केक नहीं बनेगा। वो पुडिंग सांजी की तरफ देख रही है, बोलती है कि सांजी सान तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है क्या शर्मा रही है। वो से बोलते है कि पुडिंग सामा, पुडिंग शर्माते हुए सांजी की तरफ देख रही है। वो से बोलता है कि पुडिंग सामा और पुडिंग बोलती नहीं नहीं मुझे अभी के टाइम में कुकिंग पर फोकस करना होगा। पुडिंग पूरी तरीका से सांजी के पैर में आ चुकी है। उसी बोलता है कि जीवन सामा का केक ऑलरेडी हो चुका है। सांजी बोलता है कि दिखने में बहुत अच्छा है। वो सुनने के बाद शॉक हो जाती है, बोलती कि यार हमें देखने को मिलता है जीवन जाके सांजी को लाती है। वो बोलता है कि ऐसा केक तो अपनी पूरी जिंदगी तक खा सकता, तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। जीवन जैन बोलता है। सांजी बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला है, हमें देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग बहुत ज्यादा जली हुई है। सांजी बोलता है क्या तुम ठीक हो? पुडिंग चैन उधर बना रही हो और पुडिंग बहुत ज्यादा जली। बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। सांजी बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, तुम बनाओगी बहुत अच्छी। स्टीफन भी पीछे से तारीफ कर रही है। सांजी बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे बनाना होगा, इसे नंबर 1 शेफ बनाना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मम का सन ओवन उधर आ चुका है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग चोको आइलैंड पर आ चुके। बोलता है कि मैं इधर जाके देखने वाला और इधर क्या होने वाला क्या कि ओवन मुस्कुराता है। ओवन सीधा चोको आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड पर। लूफी ने मोची का घर को तोड़ दिया है। देखने को मिलता है काटाकुरी और काटाकुरी डोनट को खा रहा है। काटाकुरी बोलता है कि ओ डोनट और काटाकुरी का मुंह बहुत बड़ा होता है। काटाकुरी बोलता है कि डिलीशियस डोनट है, डोनट मैंने आज तक नहीं खाया है। काटाकुरी सोते हुए खा रहा है। काटाकुरी बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहा है, लेकिन काटाकुरी का नींद भी लूफी तोड़ देता है उसका मोची को घर को तोड़ के। काटाकुरी का शकल देखने के बाद बहुत सारे लोग शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी को अचानक होश आ जाता है। काटाकुरी का शकल सबके सामने एक्सपोज हो जाता है। एक बार हमें देखने को मिलता है काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से लूफी को देखता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा फाइटर है। लूले भी ठीक लूफी के सामने आके काटाकुरी को तारीफ करती है, बोलती है कि हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान है, आज तक अपने पीठ पीछे गिरे हुए नहीं है, आज तक अनबीटेबल है। बिग मम पायरेट के बैकबोन, हमारे बड़े भैया काटाकुरी बहुत अच्छे और वो हमारे परफेक्ट भैया है। क्या कि वही बात को याद कर होता है प्रेजेंट में। काटाकुरी बोलता है कि तुमने खाते हुए देख लिया। लूफी बोलता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है। सारे शेप वो देख के शॉक हो जाते हैं। काटाकुरी सीधा जाके उन 3 शेप को उधर ही खत्म कर देता है। वो शेप बोलते हैं कि प्लीज हमारे ऊपर दया दिखाइए, कुछ भी नहीं देखा है। काटाकुरी को बोलते हैं। काटाकुरी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं किसी को भी बताने वाला नहीं हूँ, अपने मुंह बंद करने वाला। बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या बोला मेरे मुंह के बारे में, क्या कि अपने मोची से हमला कर दे। बोलता है कि तुम जिंदा, मुझे माफ कर देना, जब तक तुम मर रहे थे तब मैंने वेट नहीं किया। सीधा हमला कर देता है काटाकुरी लूफी की तरफ और लूफी भी उसको हमला कर देता है। लेकिन काटाकुरी और लूफी क्लैश होता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि काटाकुरी का आर्मन एंड हॉकी लूफी से बेटर है और स्ट्रॉन्ग। काटाकुरी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आर्मन एंड हॉकी से हरा पाओगे? तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा। काटाकुरी जोरदार मुक्का देता है लूफी को और काटाकुरी का अटैक डायरेक्ट लूफी को लगता है। लूफी दूर जाके गिरता। काटाकुरी बोलता है कि ज्यादा मत उछलो और ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट हो रहे थे ना मुझे मारने के लिए। लूफी मार खा के दूर की तरफ गिर चुका। काटाकुरी बेरहमी तरीका से लूफी को मार रहा है। लूफी मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। काटाकुरी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काटाकुरी बहुत तेजी से हमला करता है, अपना मोची पावर से लूफी की तरफ जा रहा है। लूफी वो देख के शॉक हो जाता है, अटैक कर देता है। वो बोलता है कि इसने मेरे अटैक को डॉज भी नहीं किया, ये सीधा काटाकुरी हमला कर देता है लूफी की तरफ और लूफी बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरे अटैक को भी लूफी डॉज कर लेता है काटाकुरी का। लूफी भी शॉक हो रहा है, बोलता है कि इसके अटैक को मैं किस तरीके से डॉज कर रहा था। और हमें देखने को मिलता है लूफी काटाकुरी के ऊपर हमला करता है, लेकिन काटाकुरी बड़ी आसानी से डॉज करता है। लूफी भी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लूफी बोलता है कि अब मुझे समझ आने लगा हमारा एबिलिटी क्या के काटाकुरी को बोलता है। काटाकुरी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या समझ आ गया? तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि मेरा एबिलिटी और तुम्हारे एबिलिटी मैच नहीं करता। इस बार मेरा एबिलिटी भी मैच किया तो तुम मरने वाले हो। इसी वक्त काटाकुरी रेनफॉल मोची नाम का अटैक कर देता है, लेकिन हमारा लूफी भी गियर फो में आ जाता है। काटाकुरी को लूफी बोलता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और अनबीटेबल हो, लेकिन तुम मुझे वाले हो। लूफी अपना बाउंसमैन फोन में आ चुका है। काटाकुरी वो देख के शॉक हो रहा है। काटाकुरी भी अपना वेपन बार की तरफ निकाल चुका है लूफी के लड़ने के लिए। बोलता है कि मैं तुम्हें क्रश करने वाला हूँ। तेजी से उड़ते हुए काटाकुरी की तरफ आ रहा है। काटाकुरी भी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से देख रहा है। लूफी अपना कॉन्गन नाम का अटैक कर देता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।